चलिए तो आज हम बनाते हैं ये बहुत ही सुंदर प्यारी सी रोज वाली राखी। और ऐसी आप आपकी ये भैया के लिए बनाइए, ऐसी आप भाभी के लिए भी बना सकते हैं लटकन लगा के। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में ये दिखाया है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो इस बार हमने लिए हैं मरून कलर, और थोड़ा जो रेडिश मरून होता है वो वाला है, बहुत प्यारा कलर है। ग्रीन, और ये ग्रीन तो कॉटन यान है, और ये मिक्स वाली है, मतलब वो बट सेम प्लाई की है तो अच्छी लगेगी, थोड़ी शाइनी है ना, हल्की सी अच्छी लगेगी। उसके लिए अलावा इसके सिवा हमें चाहिए 2.5 mm का हुक, क्योंकि छोटी बनानी है। अगर आप पास कॉटन थ्रेड है तो और छोटा हुक ले सकते हैं हम। सिजर चाहिए हमें, और स्ट्रॉन्ग ग्लू चाहिए ये वाला, और निडल्स चाहिए, और हमें चाहिए पर्ल्स। बस इतनी ही चीजें चाहिए इसके अंदर। और चलिए शुरू करते हैं हम सुंदर सी राखी बनाना। सबसे पहले हम ये बनाएंगे सेपल वाला पार्ट, तो उसके लिए हम मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग थोड़ी सी बड़ी ही बनेगी क्योंकि हमें 18 डबल क्रोशिया करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले एक चेन, उसके बाद हम इसको क्लोज कर लेंगे, और एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इस वाले पार्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हमें बनाने हैं 18 डबल क्रोशिया। बहुत आसान है डबल क्रोशिया बनाना। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें मैजिक रिंग में 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और ठीक है, 18 बनाने के बाद फिर मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे 18 डबल क्रोशिया हो गए, ये लास्ट वाला 18। उसके बाद फर्स्ट वाली जो हमने बनाई थी चेन, उसके अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 3 चेन बन गई। उसके बाद हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया, बट उसको पूरा नहीं बुनेंगे, हाफ ही बुनेंगे, मतलब हाफ मतलब उसको फिनिश नहीं करेंगे। देखिए कैसे डाला, फिर हमने एक बार बुना, 2 बार बुना, हमारे पास ये आ गया। अब इसको कंप्लीट नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में डालना है। नेक्स्ट चेन में डाल के फिर से हमको इसको पूरा नहीं बुनना है, इनकम्प्लीट बुनना है। ठीक है, फिर से एक और बार, और नेक्स्ट चेन में फिर से डालेंगे, और फिर से ऐसे ही इनकम्प्लीट बुन लेना है। तो इस तरह से हमारे पास 4 ट्रिपल क्रोशिया आ गए हैं। फर्स्ट तो हमने 3 चेन ली थी, उसके बाद हम इनको सबको एक साथ बुन देंगे। उसके बाद अब हम करेंगे 3 चेन, 1 2 3, और जो हमारा फर्स्ट था इसके अंदर डाल के, और हम पिक आउट कर देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, पिको स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये हमारा एक पॉइंटेड सा बन जाएगा लीफ में, सेपल में, तो सुंदर लगेगा। उसके बाद 1 2 3 चेन्स, फिर से वापस सेम जो हमारा था फोर्थ वाला, उसके अंदर ही हम फिर से हुक को डालेंगे और यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये हमारा एक सेपल बनके रेडी हो गया। ठीक है, अब हम अगेन मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। ऐसे हमको बनाने हैं इसमें 6। ठीक है, तो एक और मैं आपको बनाना बताती हूँ। 1 2 3 हमने चेन ले ली। उसके बाद हम लोग ट्रिपल क्रोशिया करेंगे बट इनकम्प्लीट। तो 1 और 2 बार हम बुनेंगे, और इसको इनकम्प्लीट ही रहने देंगे। ठीक है, कॉटन थ्रेड है ना, थोड़ा ये होता है, आप बनाओगे तब पता चलेगा, ये थोड़ा सा क्रोशिया पे सरकने में प्रॉब्लम करता है। तो इतनी सी मिस्टेक को प्लीज़ आप अवॉइड कर देना। उसके बाद फिर एक और आप लोगे, और फिर से इसको इनकम्प्लीट हम बुन लेंगे। ठीक है, ये इनकम्प्लीट। उसके बाद एक और बार, और ये 4 हो गए। 4 होके फिर चारों को एक साथ बुन लिया,
1 2 3 चेन की, और फिर उसके बाद हमने निकाल दिया यहाँ से जो हमारा टॉप था उसमें से, और फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। एक 1 2 3 चेन्स यहीं से लेंगे, और सेम जो हमारा फोर्थ वाला ट्रिपल क्रोशिया था उसी चेन में हुक डाल के और हम यहाँ पे कर देंगे स्लिप स्टिच। तो ठीक है, तो ये हमारी 2 सेपल बन के रेडी हो गई है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 6 बनानी है, तो ठीक है, बना के फिर मिलते हैं। ठीक है, तो एक और लास्ट में ये हमारी 6 वाली पेटल है सेपल की। तो 1 2 3 चेन लेंगे, ट्रिपल क्रोशिया इसमें डालेंगे फर्स्ट वाली चेन में, और इनकम्प्लीट बुनेंगे। फिर अगेन इस वाले नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और फिर इनकम्प्लीट बुनेंगे। ठीक है, फिर एक और बार इसके नेक्स्ट वाले में और इनकम्प्लीट बुन देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 4 अगेन 4 हो गए। अब 4 को एक साथ बुन लेंगे, और फिर 1 2 3 चेन, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाली थी हमारी जो चेन उसमें से निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, और यहीं से 1 2 3 चेन, और जो हमने लास्ट वाला जो ट्रिपल क्रोशिया बुना था उसी सेम में हुक को इंसर्ट करके और यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो देखिए हमारी ये 6 सेपल बन के रेडी हो गई है। और अब बस इसको हमें इस तरह से रोज के नीचे स्टिक करना होगा ग्लू से। तो ठीक है, इसका काम तो हो गया। एक और चेन लेकर और इसको हम कट कर देंगे, और उसके बाद हम इस वाले धागे को हाइड कर देंगे। जब बाद में मैं इसको आपस में असेंबल करूंगी तब मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, तो हमारी ये ग्रीन सेपल बनके रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे फ्लावर। रोज को हम सेपल वाले पार्ट से भी इजी तरीके से बनाएंगे। तो फिर अगेन हमने बनाई एक चेन, अब हमें यहाँ पे बनानी है 30 चेन्स। तो ठीक है, तो हम एक नॉट लगा लेंगे, उसके बाद बनाएंगे 30 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। हमारी 30 चेन बन गई। 30 चेन बना के क्या करना है हमको, यहाँ से पकड़ के अगेन 7 चेन ऑन बनानी है, क्योंकि हमें पेटल्स बनाने के लिए लूप्स बनाने हैं। तो हम इसको 30 चेन्स को यहाँ से पकड़ के 7 और बना लेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 और 7, और जो फर्स्ट वाली थी उसके अंदर हुक को इंसर्ट करके यहाँ पे कर लेंगे हम सिंगल क्रोशिया। तो हमारा फर्स्ट वाला लूप बनके रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4, और क्या करेंगे हम जो 2 चेन को छोड़ेंगे और थर्ड वाली चेन में हुक को इंसर्ट करके हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। अगेन 1 2 3 4 चेन, अगेन 1 2 को छोड़ के थर्ड वाले में हम हुक इंसर्ट करके कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो 1 2 3 4, और फिर से 1 2 को छोड़ के थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया। इनके अंदर ही हम पेटल्स बनाएंगे, तो इस वजह से हम ऐसी 10 लूप्स बना लेंगे। ठीक है, तो 10 लूप बना के फिर आगे बताते हूँ। अब हमारी ये 10 लूप बन के रेडी हो गई है। अब हमको पेटल्स बनाने हैं। तो पेटल्स बनाने के लिए हम फर्स्ट इसको धागे को घुमा लेंगे, एक चेन ले लेंगे, और
फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाली लूप है उसके अंदर क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमें करने हैं 6 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। उससे क्या होगा ना, हमारा जो पेटल है वो इस तरह से राउंड राउंड उसका शेप पेटल की तरह आ जाएगा। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट पेटल। नेक्स्ट में अगेन हम वैसे ही सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 4 5 और ये 6 और उसके बाद फिर 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया। तो हमको ऐसे ही 1 सिंगल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया इन सेम लूप। तो इस तरह से हमारी 10 पेटल बन के रेडी हो जाएगी। तो ठीक है, 10th पेटल पे मैं बनाकर फिर आगे बताती हूँ। ठीक है, तो अब लास्ट वाले में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 और लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और फिर अब इसी में 1 चेन लेकर और हम थोड़ा सा लंबा धागा काट देंगे ताकि फिर हम मोती लगाएंगे और सिलेंगे फूल को, तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसको कट कर, तो ये हमारा पेटल्स बनके रेडी हो गई है। अब ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, 10 की जगह 11 बन जाए। चेन में कई बार पता नहीं चलता, हम 2 की जगह 3 की जगह 2 ही ले लेते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाती है। तो कम ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब हमको इसको करना है इस तरह से, मिडिल से इस तरह घुमा के और रोज की तरह, ताकि इसकी जो पेटल्स है ये ऐसे अच्छे से रोज की तरह दिखे। इस तरह से हमको इसको रोल रोल करना है। ठीक है, अच्छे से रोल कर देंगे और पेटल्स को इस तरह से लगाएंगे कि ये हर पेटल दूसरे के गैप में आए। ठीक है, ऐसे करके बस निडल डाल के और हमको मोती लगाना है और सिलाई करनी है इसकी रोज की। तो ठीक है, बनाते हैं। अब हम इसको रोज को अच्छी तरह सिल देते हैं, इसके पेटल्स को, ताकि ये अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाए और खुले नहीं। ठीक है, वैसे तो खैर ये चिपक जाएगा तो अभी खुलेगा नहीं, पर फिर भी हम अपनी साइड से सिक्योर कर देते हैं और पीछे से इसको अच्छी तरह से सिल लेते हैं, सब पेटल्स को एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हमने सिल लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसके मिडल से, फ्लावर के मिडल से और निडल को
निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल के और यहाँ पे हम मोती डाल देंगे। ठीक है, और ये बहुत सुंदर लगेगा क्योंकि ये बिल्कुल जो रोज़ का होता है ना कलर, वैसा हिस्सा ही कलर है, तो ये प्यारा लगेगा देखने में बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारा रोज़ बनके रेडी हो गया। इस रोज़ को आप बहुत सारी चीज़ों में, पर्स में, बैक चार्म्स में और सर में लगाना है, हेयर क्लिप, उन सब में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, बन भी फटाफट जाता है, ज़्यादा इसमें कोई टेक्निक नहीं है, बहुत इजी है, बिगनर फ्रेंडली है। उसके बाद हम पीछे नॉट लगा लेंगे और धागे को कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको सेपल के ऊपर चिपकाना है, तो इसलिए हमको इसको सिक्योर की कोई वो नहीं है ज़रूरत। चिपकने के बाद ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारी सेपल के ऊपर चिपक जाए। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब हम इसको आपस में, ये जो इसके थ्रेड है इनको भी बांध लेंगे पीछे लाके। मैं आपको बताती हूँ। अब इस वाले थ्रेड को हम बीच में ले आएंगे, इस तरह से बीच में ले आएंगे। यहाँ पे भी नॉट लगा देंगे और धागे को कट कर लेंगे। डाली और अब इसे हम कट कर लेंगे। बस अब हमें डोरी लगानी है, उसके ऊपर इस राखी को चिपकाना है। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर, सेपल के ऊपर फ्लावर को चिपकाते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से हम इस पे मिडिल में ग्लू लगा लेंगे। अच्छी तरह लगाएंगे। वैसे तो ये बहुत स्ट्रांग होता है ग्लू, ये निकलता नहीं है। ठीक है, अच्छे से इधर भी लगा लेंगे और इसके ऊपर भी लगा लेंगे, ताकि निकलने का कोई चांस ही नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो अब ये हम इसको सेंटर में चिपका देंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया, अच्छे से सूख जाए उसके बाद फिर हम इसमें डोरी लगाएंगे। ठीक है, तो हम ये ग्रीन कलर यार्न का 18 से 20 सेंटीमीटर करीब का, और आपको जितनी ज़रूरत है उतना लंबा डोरा ले लीजिए। डालने के बहुत सारे तरीके हैं डोरे को, बट आप जो भी आपको पसंद है वैसे डाल लीजिए। दोनों साइड से इस तरह से डाल लीजिए, इस तरह चिपका लीजिए, या कैसे भी। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाफ हाफ कर लिया हमने इसके राखी के नीचे, इसमें चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप क्या करो, नीचे वाली पेटल है उससे इसको ऐसे क्रोशिया में ले लो, क्रोशिया में लेके और हम इसको थोड़ा सा बुन लेंगे, 1 और 2 बुन के और इसको निकाल देंगे। तो ये हमारा अच्छे से सिक्योर हो गया और गुलाब के साथ सेपल भी अच्छे से जुड़ गई। ठीक है, सेम इसी तरह से हम इधर भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पेटल है इससे लेंगे, इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे और 2 बार बुन लेंगे।
ठीक है, 2 बार बुन के और डोरे को निकाल लेंगे। इस तरह से इसको डोरे को निकाल लेंगे तो ये हमारा दोनों साइड से सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर दोनों साइड से मोती डाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो हमने दोनों साइड ये मोती डाल लिए और अब हमारी राखी कितनी सुंदर लग रही है। आप इसे राखी खत्म होने के बाद जूड़ा पिन बना लीजिए, इसको ब्रोच बना सकते हैं, इसको ब्रेसलेट बना सकते हैं, थोड़े और मोती दोनों साइड डाल के ब्रेसलेट बना सकते हैं। और इसमें आप जो बैग चार्म, हेयर पिन जो भी बनाना है बना सकते हैं, बाद में भी यूज आ जाएगी और बहुत सुंदर लगेगी। आप इसको बनाइए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्रोशिया आइटम के साथ।